ठीक है, तो आज हमको सॉल्ट्स हमने कल शुरू कर दिया था। आज हमको कुछ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। जब मैं बोलता हूँ सॉल्ट्स तो हमारे दिमाग में जनरली एक ही सॉल्ट आता है जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं, हमारा नमक। लेकिन सॉल्ट का मतलब कल ही मैंने बताया था वो नहीं होता कि जो सिर्फ घर पे अपन खाते हैं। सॉल्ट यानी एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा। कैटायन जनरली एक मेटल होता है और एनायन जनरली एक नॉन मेटल होता है। तो ऐसे तो बहुत सारे सॉल्ट्स हो सकते हैं। सॉल्ट का पीएच क्या होता है? न्यूट्रल, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कितने टाइप के सॉल्ट हमको 10th क्लास में पढ़ने हैं। तो पहला सॉल्ट तो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, समझ आ गया। कॉमन सॉल्ट जो है जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसका केमिकल नेम क्या हो जाता है? सोडियम क्लोराइड। अब बनाया कैसे जाता है? कई तरीकों से इसको बनाया जा सकता है। पहली रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, नाम बताओ इसका? HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O। कौन सी, नाम क्या है इसका? हाँ, एसिड रिएक्ट्स विद बेस। वो तो तुम बता रहे हो कि इसमें हो क्या रहा है, नाम क्या है इसका? हिंट देता हूँ, एक लो पीएच का एसिड एक हाई पीएच के बेस से मिल रहा है तो एक न्यूट्रल सॉल्ट और न्यूट्रल वाटर बन रहा है, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दूसरा, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू गिव हाइड्रोजन एंड सॉल्ट, और इस हाइड्रोजन को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? पॉप साउंड। तीसरा, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, जिससे बनता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सॉल्ट। फिर से सॉल्ट बन गया। इस CO2 को देखने के लिए क्या करते हैं हम? लाइम वाटर में पास कराते हैं तो लाइम वाटर क्या हो जाता है? मिल्की। समझ आ गया। नाउ अकरेंस कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये सी वाटर से हमें मिल जाता है। हमें रॉक सॉल्ट यानी जानते हो काला नमक कहते हैं हम जिसको, ठीक है ना। और तीसरा, इनलैंड लेक्स, यानी हमें हमारी लेक से भी सॉल्ट मिल सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ से बह के आ रही हैं? पत्थरों से। और जितने भी सॉल्ट होते हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं, वो पत्थरों में ही जमा होते हैं। जब पानी, बारिश का पानी उनसे रिसते हुए आता है ना, तो वो जाकर जमा हो जाता है कहाँ पर? नदियों में। अब नदियाँ एक जगह तो रुकती नहीं है, तो फाइनली कहाँ चली जाती हैं? वो समुद्र में। लेकिन जब उस समुद्र का क्या बनता है? बादल बने। अब उन बादल से पानी गिरा और वो जाकर मान लो लेक्स में बन गया, यानी कि तालाबों में। तो तालाबों से भी हमें क्या मिल जाता है? सॉल्ट। अगला यूज़, सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ तो इसका यही है कि हमारे फूड का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ये है, क्योंकि हमें हमारे फूड से सोडियम मिलता है। और सोडियम जो है हमारे फूड से, यानी कि हमारे सॉल्ट से सोडियम मिलता है, और सोडियम के कारण हमारी बॉडी का जो वाटर का बैलेंस है ना, वो स्टेबल रहता है। सोचो, सॉल्ट हम क्यों खा रहे हैं? इसीलिए ताकि हमारी बॉडी में किसका बैलेंस बना रहे? वाटर का, ठीक है ना। किडनी में ये प्रोसेस होती है। ऑस्मोसिस सुना है अपन ने, है ना। नमक पानी को अपनी ओर क्या करता है? खींचता है हमेशा, ठीक है। और अगला, इसी सॉल्ट को यूज़ करके हम और भी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जिसकी अपन ने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है। कैन वी मेक NaOH फ्रॉम NaCl? क्या हम NaCl से, जो कि एक सॉल्ट है, NaOH बना सकते हैं, जो कि क्या है? एक बेस। हाँ, बना सकते हैं, और इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। अब ये देखो क्या होती है। हम एक टैंक लेते हैं, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का, ग्लास का, स्टील का, किसी भी चीज़ का एक टैंक लेते हैं, और उस टैंक में हम भर देते हैं ब्राइन क्या होता है? पानी और नमक का मिक्सचर, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइन। आपने NaCl में क्या मिला दिया? पानी, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइन भर दिया उसमें। अब उसमें NaCl भी है और वाटर भी है, दोनों चीज़ें हैं। अब हमको पता है कि जो NaCl है वो जब टूटता है तो क्या क्या बनाता है? Na+ और Cl-, पता है ना ये चीज़। दूसरा, जब वाटर है हमारा H2O, वो भी टूटता है तो बनाता है H+ और OH-। H2O ऐसे ही बनता है ना, H2O। समझ में आ गया। नाउ देख रहे हो, वाटर H+ भी बना रहा है, OH- भी। H+ कौन बनाते हैं? एसिड्स। OH- बेस। लेकिन ये दोनों बनाता है, इसलिए न्यूट्रल है, ठीक है। तो अब मैंने डाल दिया इसमें ब्राइन, और अब मुझे क्या करना है? इन दोनों को तोड़ना है। अब इन दोनों को तोड़ने के लिए मुझे इसमें से पास करानी पड़ेगी क्या? इलेक्ट्रिसिटी।
बिजली, ठीक है ना। उसके लिए मैंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है ना, मेटल के बने हुए। एक इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, एनोड, क्योंकि एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। अब कैसे याद रखोगे एनोड पॉजिटिव होता है, तुम लोगों को अपनी पढ़ाई में हमेशा कैसे रहना है, A+, कैसा रहना है पढ़ाई में, A+, यानी एनोड हमेशा कैसा होगा, प्लस, यानी पॉजिटिव से जुड़ा रहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से, इसलिए इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहा जाता है। और कैथोड कैसा होगा, माइनस, क्योंकि सेल के या जो भी बैटरी तुम ले रहे हो उसके कौन से एंड से जुड़ा है, ये नेगेटिव एंड से। तो एनोड पॉजिटिव है और कैथोड कैसा है, नेगेटिव, यानी कि ये पॉजिटिव है सेल का साइड, तो इस तरफ कौन सी चीज़ें भागेंगी, जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, किसको अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव को। तो मुझे बताओ इन सब में से, इन चारों में से नेगेटिव कौन कौन है, Cl- और OH-। तो मैंने एरो बना के बता दिया कि Cl- और OH- इस तरफ जा रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं, एनोड की तरफ, समझ में आ गया। वहीं दूसरी तरफ कैथोड है हमारा, जिसका चार्ज क्या है, माइनस, तो उसकी तरफ कौन जाएगा, पॉजिटिव वाले। मुझे बताओ इनमें से पॉजिटिव कौन है, H+ और Na+। तो क्या होगा कि H+ और Na+ इधर चले गए, Cl और OH- इधर चले गए, तो एनोड में क्या होगा, ध्यान से देखना, एनोड में क्या होगा, एनोड कैसा चार्ज वाला है, पॉजिटिव, यानी वो क्या करता है, पॉजिटिव कौन होती हैं चीज़ें, जो इलेक्ट्रॉन निकालती हैं या जो एक्सेप्ट करती हैं, निकालती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा Cl- है ना, वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, वो जो Cl- इधर आ रहा है, ध्यान से देखना, जो Cl- इधर आ रहा है वो इन इलेक्ट्रॉन से मिलकर, या फिर हम कहेंगे जो Cl- आ रहा है वो टूट कर Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। मैंने बोला ना पॉजिटिव है तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। कैसे निकालेगा, क्योंकि Cl- है, माइनस क्यों है, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वहां पर क्या होगा, वो अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, छोड़ देगा। समझ आया, 2 Cl- है, हर एक क्लोरीन माइनस Cl- है, यानी कितना इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है, 1 Cl- है। यहाँ कितने Cl- है, 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2। समझ आया। और जो Cl बन जाएंगे, क्योंकि माइनस चार्ज हट गया, क्योंकि क्या निकल गया उनमें से, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जो Cl बन गए वो मिलके क्या बना देंगे, Cl2। Cl2 क्या होता है, हाँ, गैस, क्या होती है, क्लोरीन की गैस, और क्लोरीन की गैस होती है तो वो इधर से निकल गई। समझ में आ गया। अब इधर पे बस क्या बचा आपका, OH-। अब देखना कैथोड में क्या हो रहा है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले ये किसकी तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर ऐसे घूम के आए यहाँ पर, ठीक है ना, इधर। यहाँ पर क्या हुआ कि जो H+ था वो इन इलेक्ट्रॉन से मिल गया, H+ है, प्लस है तो उसको किसकी ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉन्स की, उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो जैसे ही उसको इलेक्ट्रॉन मिले तो 2 H+ को 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो H और H बन गया, H+ था उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, एक और H+ था उसको 1 और इलेक्ट्रॉन मिल गया, जिससे H और H मिलके क्या बन गए, H2, यानी कौन सी गैस, हाइड्रोजन, वो इधर से निकल गई। अब यहाँ पर बस क्या बचा तुम्हारा, Na, इधर OH बचा, इधर Na बचा, दोनों मिल गए तो क्या बन गया, NaOH बन गया हमारा। समझ गए कैसे NaOH बनता है। ये कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, एनोड। कौन आएगा इसकी तरफ, Cl- और OH-। Cl- आकर अपने क्या निकाल देगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन, और Cl2 बन जाएगा और बाहर निकल जाएगी गैस। ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, कैथोड। कौन सा चार्ज होता है इसका, नेगेटिव। कौन जाएगा उसकी तरफ, कौन कौन से, Na+ और H+। अब H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इधर बन रहे थे, मिल गए इलेक्ट्रॉन्स, H+ को इलेक्ट्रॉन मिले, क्या बन गया, H2 हाइड्रोजन गैस, इधर से निकल गई। क्या क्या बचा तुम्हारे पास, Na और OH, और क्या बन गया, NaOH। समझ में आ गया, हो गया। एक चीज़ और देख लो, यहाँ जो NaOH बन रहा है, इस NaOH को या सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, याद रखना, ठीक है। NaOH का दूसरा नाम क्या है,
कॉस्टिक सोडा, ठीक है। जैसे इसका नाम क्या है NaCl का कॉमन सॉल्ट, वैसे ही इसका नाम क्या है कॉस्टिक सोडा। अच्छा, अब मुझे इस पूरी रिएक्शन, ये पूरी जो प्रोसेस हो रही है इसकी एक रिएक्शन लिखनी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रिएक्शन क्या लिख सकता हूँ, से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्या लिख सकता हूँ मैं, प्रोसेस NaCl प्लस सॉल्ट के साथ मैंने क्या मिलाया था, वाटर, NaCl प्लस H2O गिव्स क्या क्या मिला मुझे, सबसे इम्पॉर्टेंट तो क्या मिला, NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस प्लस Cl2 क्लोरीन गैस। समझ में आ गया, ये क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस की रिएक्शन हो गई। क्लियर, बहुत सिंपल सी पूरी प्रोसेस है, अच्छे से समझ आ जाएगी, इसका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। बैलेंस कर लेना बाद में, अभी तो मैंने एक्वस भी नहीं लिखा, इसमें एक्वस होगा, इसमें एक्वस होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब बैलेंस कर लेना, अभी हमें सब समझना होता है। अब ये है कि इस कॉस्टिक सोडा का काम क्या क्या होता है, NaOH का। तो पहले तो इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। ये जो NaOH है ये क्या क्या चीज़ों में यूज़ होगा, सोप और डिटर्जेंट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। क्या यूजेस ऑफ NaOH, अगर हमारी साबुन में NaOH होता है तो साबुन का pH कैसा होना चाहिए, ज़्यादा या कम, ज़्यादा, एसिडिक या बेसिक, बेसिक होनी चाहिए, ठीक है ना। नंबर 1 कहाँ होता है ये, सोप और डिटर्जेंट को बनाने में काम आती है। नंबर 2 मेटल्स को डीग्रीज करने में काम आता है। ग्रीस जानते हो, ग्रीस लग जाती है, उसको डीग्रीस करने में काम आता है, यानी कि कुल मिलाकर साफ करने में काम आता है। नंबर 3 ड्रेन क्लीनर। देखो NaOH बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है ना, तो तुम बोलो सर बेस है तो एसिडिटी में पी सकते हैं क्या, पेट में एसिडिटी हो गई तो हम ये NaOH पी सकते हैं क्या, क्योंकि ये तो बेस है, नहीं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग बेस है। इसका पता है pH कितना होता है, 14 होता है, यानी ये कोरोसिव होता है, ठीक है। तुमने पी लिया तो एसिडिटी तो कम हो जाएगी, बेसिसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, एक और नई प्रॉब्लम। तुमने देखा है सिंक वगैरह कभी क्लॉग हो जाता है, खाना वाना फंस जाता है, कुछ भी हो जाता है, पानी भरने लगता है, तो एक पाउडर आने लगा है, उस पाउडर को तुम डाल दो, वो ड्रेन खुल जाता है अपने आप। उसमें क्या होता है NaOH, ठीक है ना, क्योंकि बहुत स्ट्रांग है ये। तो जैसे एसिड किसी चीज़ को पूरा डिग्रेड कर देता है ना, वैसे बेस भी किसी चीज़ को डिग्रेड कर देता है, ठीक है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा बेस जो रहते हैं उनका क्या था, टच कैसा होता है, सोपी, स्लिपरी, तो वो स्लिपरी बना देता है उस चीज़ को, तो आराम से निकल जाती है, ठीक है। और नंबर 4 टू मेक फाइबर्स। फाइबर जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनको बनाने में काम आता है, नेचुरल फाइबर नहीं, वो तो नेचर बनाती है। ओके, अब जो सेकंड हमको सॉल्ट पढ़ना है, एक हमने पढ़ लिया हमारा कॉमन सॉल्ट, सेकंड सॉल्ट हमको पढ़ना है वो कौन सा है, ब्लीचिंग पाउडर। हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है ना, सिंपल। पहला पॉइंट क्या है इसका, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। याद रखते जाना ये चीज़ें, क्योंकि इस पूरे चैप्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी सॉल्ट्स अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आता ही आता है क्वेश्चन, 100% आता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। इसी को अगर हम फॉर्मूला को नेम में कन्वर्ट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। बनता कैसे, बहुत आसान है, जो क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस अभी देखी थी उसमें से क्लोरीन निकल रही थी, अगर मैं उस क्लोरीन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से गुजारूं, ठीक है ना,
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब मैं उसको, लेकिन ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा होना चाहिए, ड्राई स्लेक्ड लाइम। ये लाइम वाटर नहीं है, याद रखना। लाइम वाटर क्या होता है, जिसका फॉर्म कैसा होगा, फिजिकल फॉर्म, लिक्विड के फॉर्म में, समझ आ गया। वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो लाइम वाटर अलग चीज़ है। ये है ड्राई स्लेक्ड लाइम, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, सूखा है। तो जब आप सूखे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Cl2 को गुजारोगे तो क्या बनेगा आपका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर है तो किस फॉर्म में होगा, ये भी सॉलिड फॉर्म में, और क्या मिलेगा, पानी। लेकिन ये पानी जो है इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि वो क्या बन जाएगा, गैस, यानी कि वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा। क्लियर हुआ। अब ये ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ को सफ़ेद बना देना, कलरलेस कर देना। तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो इसके यूजेस में कहाँ यूज़ होगा, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ों की इंडस्ट्री में यूज़ होगा, कॉटन और लिनन को ब्लीच करने के लिए। ये जो फाइबर्स हैं इनको कलरलेस बनाने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है ना। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसके पास क्या है, एक ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन को देकर सामने वाले को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज, क्योंकि ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और उस ऑक्सीजन को देने वाले को हम कैसा एजेंट बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तीसरा, क्योंकि इसमें क्लोरीन भी होता है तो ये पानी से जर्म्स को मारने में हेल्प करता है, पानी के जर्म्स को मारने में हेल्प करता है, यानी कि इसको बोलते हैं डिसइंफेक्ट करना, डिसइंफेक्शन में भी हेल्प करता है। क्लियर हुआ। अगला हमारा सॉल्ट क्या है, सोडा ऐश, या फिर जो आपकी बुक में दिया है बेकिंग सोडा, ठीक है ना। सोडा ऐश क्यों बताया मैंने, क्योंकि सोडा ऐश, बेकिंग सोडा लगभग सेम चीज़ें होती हैं, बस एक चीज़ का अंतर होता है। सोडा ऐश का क्या है केमिकल फॉर्मूला, Na2CO3, नाम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। लेकिन जो बेकिंग सोडा है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, यानी बीच में क्या लग गया, हाइड्रोजन, तो इसका नाम हो जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ में आ गया, सिंपल। नाउ अब ये बनता कैसे, ध्यान से सुनना। इसको हम बोलते हैं अमोनिया सोडा प्रोसेस, ठीक है। अमोनिया सोडा प्रोसेस यानी अमोनिया की मदद से क्या बनाना, सोडा। कौन सा सोडा, बेकिंग सोडा। कैसे बनाते हैं, आप लेते हो NaCl यानी कि सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, उसमें क्या मिलाते हो, वाटर, उसमें कौन सी गैस पास कराते हो, अमोनिया, अमोनिया गैस है ये, ठीक है ना। अमोनियम चीज़ अलग है, अमोनियम यानी आयन होता है NH4+, ये अमोनिया गैस है। और क्या मिलाते हो उसमें, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप एक चेम्बर में इन सबको मिला देते हो तो क्या बन जाता है आपका, पहले तो बनता है NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और फिर आपको साथ ही साथ क्या मिल जाता है, NaHCO3 यानी कि हमारा बेकिंग सोडा। और ये कैसा होता है, इनसॉल्यूबल, यानी मिल नहीं पाता, घुल नहीं पाता, इसलिए हम इसको फिल्टर कर देते हैं। समझ में आ गया। ये होती है अमोनिया सोडा प्रोसेस। याद रखना 4 चीज़ें चाहिए हमको, सॉल्ट, NaCl प्लस वाटर प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे बनेगा अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा को जब आप हीट, सोडा आप कब मिलाते हो, आपने देखा है कभी मम्मी को सोडा मिलाते हुए चीज़ों में, कब मिलाती हैं, जब हमें किसी चीज़ को क्या करना होता है, फुलाना पड़ता है। तो होता क्या है कि जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है ना, NaHCO3 को, तो ये अपनी कौन सी गैस निकाल देता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उससे चीज़ क्या हो जाती है, फूलने लगती है, फूल जाती है, ठीक है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसके साथ, ये जो सॉल्ट है ना, ये बेसिक सॉल्ट है। कल ही मैंने बताया था बेसिक सॉल्ट क्या होता है, ऐसा सॉल्ट जो एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनता है। बेस स्ट्रॉन्ग था इसलिए सॉल्ट का भी नेचर कैसा हो गया, बेसिक। अब बेसिक सॉल्ट है तो इसका टेस्ट कैसा होना चाहिए, बिटर, कड़वा होना चाहिए। तो दिक्कत यही है कि हम इसको डाल नहीं सकते डायरेक्ट, क्योंकि अगर आपने इसको केक वेक बनाने के लिए डाला ना, केक को भी फुलाना होता है, तो केक का स्वाद कैसा आ जाएगा, बिटर। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके साथ बेकिंग सोडा के साथ हमें मिलाना होता है माइल्ड एडिबल एसिड। माइल्ड यानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या ना हो, स्ट्रॉन्ग ना हो, जिसका pH थोड़ा सा ज़्यादा हो, ठीक है ना। एडिबल, एडिबल का मतलब क्या हो, जिसको हम खा सकें। एडिबल का मतलब होता है जिसको हम क्या कर सकें, कंज्यूम कर सकें। और एसिड क्या होगा, ये एक बेसिक सॉल्ट है,
जब हम इसको एसिड के साथ मिलाएंगे तो इसका टेस्ट जो है वो नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है ना, सॉल्ट बना देगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा कुल मिला के। सो बेकिंग सोडा NaHCO3 प्लस माइल्ड एडिबल एसिड, ये दोनों मिलकर जो बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर। समझ में आ गया। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है? बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग पाउडर क्या है, इसी सोडियम कार्बोनेट में आप क्या मिला दो, माइल्ड एडिबल एसिड, जैसे कि सिरका, एसिटिक एसिड खा सकते हो, टार्ट्रिक एसिड खा सकते हो, इमली से जो मिलता है। समझ में आ गया। तो केक में कुछ लोग ना थोड़ा सा विनेगर डाल देते हैं बेकिंग सोडा के साथ, जिससे क्या होता है उसका टेस्ट जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। क्या क्या बनता है, सॉल्ट, H2O और CO2 तो निकल ही रही है, तो उससे आपका केक कैसा हो जाएगा, स्पॉन्जी हो जाएगा, फ्लफी हो जाएगा। समझ में आ गया। तो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में अंतर समझ आ गया क्या होता है, ठीक है ना। बेकिंग सोडा कैसे बनता है, और क्वेश्चन आता है कि क्यों हम बेकिंग सोडा में एसिड डालते हैं, या फिर अगर हम बेकिंग सोडा डाल दें तो टेस्ट बिटर होता है, उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, हम उसमें क्या डाल देते हैं, बेकिंग पाउडर के साथ क्या डालते हैं, सॉरी बेकिंग सोडा के साथ क्या डालते हैं, माइल्ड एडिबल एसिड, तो वो क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर। तो जब आप बाजार से बेकिंग पाउडर खरीदोगे डायरेक्टली, तो उसमें आपका बेकिंग सोडा और एसिड ऑलरेडी डाला होगा, तो आप उसको डायरेक्ट डाल सकते हो। समझ आ गया। घर में बना सकते हो, अगर सोडा है और आपके पास विनेगर है तो बिल्कुल बना सकते हो। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला है वॉशिंग सोडा, अगला सॉल्ट, ठीक है। 3 सॉल्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। कौन कौन से पढ़ चुके हैं, एक हमारा कॉमन सॉल्ट, एक हमारा कौन सा था, ब्लीचिंग पाउडर, एक था हमारा बेकिंग सोडा, ठीक है। अगला है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा नाम से ही समझ आ रहा है वॉश करने में काम आता है। केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका, Na2CO3 10H2O, आ रहा हूँ, Na2CO3 10H2O, ठीक है। 10H नाम तो सीधा सिंपल है, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट। अब पानी को हम बोलते हैं हाइड्रेट, कितने पानी जोड़े हैं उससे, 10, तो हम बोलते हैं डेका हाइड्रेट। डेका यानी क्या होता है, 10। अब ये 10 पानी क्या है ये मैं भी बताता हूँ, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं ये बनता कैसे, प्रिपरेशन कैसे होता है। इसको हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडा ऐश, इससे हम बनाते हैं। सोडा ऐश क्या था हमारा, जब हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, Na2CO3 को हम क्या बोलते हैं, सोडा ऐश। जब हम इस Na2CO3 में पानी मिला देते हैं तो ये क्रिस्टल सॉल्ट के जैसा बन जाते हैं, क्रिस्टल्स के जैसा, आर पार देख सकते हो जिससे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। होता क्या है कि जब आप Na2CO3 में 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलाते हो तो बन जाता है Na2CO3 10H2O, यानी कि वॉशिंग सोडा। अब ये जो 10H2O है इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत सिंपल है। एक Na2CO3 के साथ या एक Na2CO3 के क्रिस्टल के साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हैं, इसी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी एक क्रिस्टल, एक मॉलिक्यूल, या फिर हम बोलते हैं 1 फॉर्मूला यूनिट सॉल्ट। 1 फॉर्मूला यूनिट सॉल्ट या 1 क्रिस्टल या 1 मॉलिक्यूल के साथ जितने वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं हम बोलते हैं वो इस सॉल्ट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जैसे कि इसमें Na2CO3 सॉल्ट है, उसके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हैं, 10, तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो गया, 10, ठीक है, सिंपल। नाउ अब इसके यूजेस क्या हैं आपके वॉशिंग सोडा के, ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। अगला, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर आता है, मिनरल्स वगैरह होते हैं, जब तुम उसमें वॉशिंग सोडा डाल देते हो तो उसकी हार्डनेस चली जाती है। तीसरा, सोडियम कंपाउंड जैसे कि बोरेक्स बनाने में काम आता है, जो कि और दूसरी चीज़ों में काम आता है। और आखिरी है क्लीनिंग एजेंट, नाम से ही समझ आता है क्या है, वॉशिंग सोडा। आखिरी जो हमारा सॉल्ट है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी एक सॉल्ट होता है, पीओपी सुना होगा ना, पीओपी से हम फ्रैक्चर लगाते हैं, प्लास्टर चढ़ाते हैं, प्लास्टर हम सीलिंग वगैरह में, है ना। वो क्या है, ध्यान से देखो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 half H2O। जैसे यहाँ पर कितने H2O थे, 10H2O। यहाँ पर एक कैल्शियम सल्फेट के क्रिस्टल के साथ कितने वाटर जुड़े हैं, हाफ। अब ये मत सोचना कि पानी के मॉलिक्यूल को आधा कर दिया, हाफ का मतलब ये नहीं होता। हाफ का मतलब ये है कि जब हम 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल लेंगे तब वो दोनों जाकर कितने वाटर से जुड़ेंगे, 1 वाटर से। तो एक कैल्शियम सल्फेट कितने से जुड़ा, आधे वाटर से। समझ में आ गया।
दो कैल्शियम सल्फेट के सॉल्ट जो है वो एक वाटर से जुड़ते हैं, दो एक वाटर से, तो एक कितने से जुड़ेगा, हाफ वाटर से। तो इसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो हाफ होता है। फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O, नाम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। प्रिपरेशन कैसे होता है, एक जिप्सम नाम का सॉल्ट होता है। जिप्सम सॉल्ट जो है वो होता है CaSO4 2H2O, पानी ज़्यादा है, एक सॉल्ट के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हैं, 2। जब हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं ना, तो इसमें से 1.5 वाटर चला जाता है, यानी कि पानी सूख जाता है, जिस वजह से एक कैल्शियम सल्फेट अब 2 ना होकर कितने वाटर से जुड़ा है, हाफ वाटर से, और ये क्या बन जाता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, और 1.5 H2O अलग हो जाता है। लेकिन अब ये जो POP है इसको हमें फिर से हार्ड बनाना है। POP हार्ड नहीं होता, POP एक सॉलिड फॉर्म होता है, पाउडर के फॉर्म में आता है, देखा है तुमने। लेकिन जैसे हम इसमें पानी मिला देते हैं तो ये वापस से ये बन जाता है, क्या बन जाता है वापस से, जिप्सम। इसमें देखो हमने पानी मिला दिया तो वापस से क्या बन गया, जिप्सम, और जिप्सम हार्ड होता है। तो क्या होता है, जो भी सीलिंग्स बनती हैं तुम्हारी, ये जो हार्ड वाली दिख रही हैं, डिज़ाइन दिख रही हैं, या फिर जो हाथ में प्लास्टर चढ़ता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मिला देते हैं, वाटर, तो वो कैसा हो जाता है, हार्ड, और वो क्या बन जाता है, जिप्सम। तो एक्चुअली जिप्सम चढ़ाया है तुमने अपने हाथ में, ठीक है ना, क्योंकि तुमने उसको सूखने दिया आराम से, उसमें पानी चढ़ा के उसको सूखने दिया तो हार्ड बन गया। नेक्स्ट यूजेस क्या है, सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, फ्रैक्चर हुई बोन को सेट करने में काम आता है। मेकिंग टॉयज एंड स्कल्पचर्स, खिलौने और मूर्तियां बनाने में काम आता है। और तीसरा, घरों और दीवारों की सीलिंग्स में काम आता है। समझ में, घरों की दीवारों और सीलिंग्स को डिज़ाइन करने में काम आता है। समझ में आ गया। तो ये हमारे सारे सॉल्ट्स खत्म हो गए और कुल मिला के हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस वगैरह थोड़े डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है।